अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 के केमिस्ट्री पोर्शन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 17 है और केमिस्ट्री के पोर्शन का लेक्चर नंबर 3 है, केमिकल बॉन्डिंग। जो भी कोई कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl, H2O, HCl, कुछ भी कंपाउंड है उनके दरमियान में कोई ना कोई बॉन्डिंग होती है जिस वजह से वो कंपाउंड बना होता है। तो वो कैसे एक दूसरे से ज्वाइन हुए होते हैं, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ एटम्स ज्वाइंस विद ईच अदर, यानी कैसे वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, जाहिर है कोई चीज़ सॉलिड और लिक्विड है तो इसका मतलब है वो इसमें एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से कंबाइन हुए हैं। इज अ क्लियर प्रूफ दैट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, बट द क्वेश्चन इज व्हाई एटम्स कंबाइन विद वन अनदर एंड हाउ, कि वो क्यों जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं। Isolated atoms are unstable and to gain stability they combine with one another, यानी isolated मीन खाली हाइड्रोजन का एटम, खाली नाइट्रोजन का एटम, खाली ऑक्सीजन का, ये अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कंबाइन होते हैं किसी न किसी और के साथ या अपने साथ। जैसे H2 होता है, O2 होता है, तो ये इनका अपने साथ ही वो बना होता है, लेकिन क्या है वो दो ऑक्सीजन के मिले हुए हैं आपस में या दो हाइड्रोजन के। This combination is expressed by the term chemical bond. The word bond means linkage, attachment, connection, etc. The chemical bond can be defined as follow. The chemical bond is a force which holds atoms together in a molecule or a compound. It was in 1916 that पोसल एंड GN Lewis इंडिपेंडेंटली proposed। उस टाइम पे क्या होता था, आपस में इस तरह ग्लोबल वर्ड नहीं बना होता था कि अमेरिका में जो बंदा बात कर रहा है वो पाकिस्तान में पता चल जाए, जर्मनी में जो बात कर रहा है वो अमेरिका में पता चल जाए, इस तरह मतलब। तो दोनों ने एट द सेम टाइम एक ही चीज़ का आइडिया दिया था, इसीलिए ये दोनों के नाम से इकट्ठा पढ़ा जाता है। उन्होंने क्या कहा था, ये मैंने बात प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस की थी कि हर गैस जो है नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहती है। जब वो अटेन करने की कोशिश करती है ना, इसलिए कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल हैं। अब मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के पीरियोडिक टेबल से यही बात दोबारा समझाती हूँ, आपको सही से समझ आएगी पीरियोडिक टेबल देखिए। ये आपके सामने स्क्रीन पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। अब आप दरमियान वाला या साइड वाला इसके साथ देख लें। जैसे पहली वाली रो है उसमें है सबसे पहला एटम एलिमेंट, जो एटम है वो हाइड्रोजन क्या है एलिमेंट, हाइड्रोजन क्या है, H2 बनेगा तो वो हीलियम के जैसा हो जाएगा। इसी तरह लिथियम को अगर हम लें तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो वो हीलियम जैसा बनेगा, या अगर वो 7 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो नियोन जैसा बनेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है तो वो एक क्या है दे देगा। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन की बात करें, हेलोजन फैमिली, ये 7A में सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन। इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन, या तो इसने हीलियम के जैसा बनना है या नियोन के जैसा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके आउटरमोस्ट शेल में कम है नियोन से, एक इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पे चला जाए कि हीलियम जैसा हो जाए। तो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की ये कोशिश करती है टू गेन स्टेबिलिटी। तो इसी वजह से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब उसी चैप्टर पे वापस आते हैं। The noble gases are stable and have 8 electrons in their outermost shell, except helium, which has 2 electrons. It was thought that since the noble gases are stable, all elements tend to achieve the noble gas electronic configuration. This is known as octet rule, क्योंकि हर नोबल गैस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है।
Now, how can atoms achieve 8 electrons in their outermost shell? Cousel suggested that this is done by actual transfer of one or more electron from one atom to another. One or more mean जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 निकालेंगे तो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेंगे। या जैसे आप ऑक्सीजन वगैरह की बात करें तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो 2 लेते हैं तो नोबल गैस जैसे होते हैं। Lewis proposed that atom acquire noble gas configuration, electronic configuration by mutual sharing of electrons between two atoms. These views gave the two concepts of bond, ionic and covalent bond. एक्चुअल ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड और म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड। अब आप अलग अलग पढ़ते हैं इनको अलग से। आयनिक बॉन्ड पहले, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। The concept of ionic bond was suggested by W. Cousel in 1916. Ionic bond is formed due to transfer of electron यानी actual transfer। जैसे NaCl इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है और उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है तो एक्चुअल ट्रांसफर होती है। When electrons are transferred from one atom to another, the atoms that loses electron become a positive ion, जैसे Na पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया, and the atom that gains electron becomes a negative ion. These oppositely charged ions then attract each other and are attached with each other through the opposite electric charges. Thus, we can define the ionic bond as follows. The ionic bond is the bond which is formed between oppositely charged ions due to electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुई? क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। Take the example of NaCl. Sodium has 1 electron in its valence outermost shell. Chlorine atom has 7 electron in its outermost shell. Sodium atom loses its valence electron and becomes positive ion, while chlorine atom accept 1 electron to form a negative ion. These ions attract each other due to their opposite changes to form ionic bond. Na क्या है? Na पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन दिया, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया और दोनों ने ही आपस में जुड़ के NaCl बना दिया जो कि न्यूट्रल है। Energetics of ionic bond. Why an ionic bond is formed? The natural principle is that every system tends towards more stability. हर चीज stable होने की कोशिश करती है। Atoms form bond to acquire stability. For most cases, we can understand stability as a state of less energy. Thus, in general, we can say that every system tends to acquire a state of lower energy. Let us study changes in the formation of NaCl from gaseous sodium and chlorine atom. To remove outermost मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से एक हमने निकालना है। outermost shell from sodium atom the energy यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी हम पिछले चैप्टर में पढ़े उस कितनी होती है इसकी 494 किलो जूल पर मोल। इसी तरह क्लोरीन ने जो गेन करना है इलेक्ट्रॉन उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 348 किलो जूल पर मोल है। This shows that ionization of sodium is so high that energy released when a chlorine atom except that electron is not sufficient to provide the energy needed to remove electron from sodium. An additional energy यानी 495 में से 348 माइनस करें 147 किलो जूल energy is required to make possible transfer of 1 mole of electrons from isolated sodium atom to isolated chlorine atom. These sodium ions and chlorine ion combine together to form solid crystalline sodium chloride. During the step of high amount of energy 788 kilojoule per mole is released. NaCl, Na positive plus Cl negative gives us NaCl। और ये देखें वो गैशियस होते हैं और ये सॉलिड बनता है यानी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक ये बॉन्ड होता है। दिस एनर्जी इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी क्योंकि उसकी लैटिस या क्रिस्टल बनने के लिए
वो एनर्जी निकली है। द लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलाइन आयनिक compound is formed from its gaseous ion. The lattice energy here is a high because 1 mole of sodium ions and 1 mole of chloride ions are arranged in a formation of crystal in such a way that one sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and vice versa. Thus, it is the large lattice energy which makes the formation of sodium chloride energetically favorable. Then lattice energy is in fact the driving force behind the formation of sodium chloride from its elements. In the same way, we can understand the formation of any ionic compound. The ionic bond is formed between the elements having large difference of electronegativity. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से हायर होता है वो आयनिक बनता है, जो 1.7 से लो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. In general, the elements of group 7a form ionic bond with metals. अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड कंपाउंड की, आयनिक बॉन्ड की. Ionic compounds are non-molecular. An ion attracts the oppositely charged ion from all directions, so the ionic bond is non-directional. When a large number of cations and anions come close to one another, they arrange themselves in such a way that one ion is surrounded by a number of oppositely charged ions. Each ion is surrounded by a greatest possible number of oppositely charged ions depending on the relative ionic radii of cations and anions. Thus, ionic bonds do not form freely existing particles called molecules. Therefore, ionic compounds do not consist of molecules. इनका नेचर मॉलिक्यूलर नहीं होता. और आयनिक कंपाउंड क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं, तो जितने भी चीज़ कोई मटेरियल ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो क्या होता है, सॉलिड कन्फिगरेशन में होता है. सो आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड. Under ordinary condition, all ionic compounds are solids. It is because in any compound, ions are held together by strong electrostatic forces of attraction. Next, ionic compounds have high melting and boiling point. ज़ाहिर जो सब बहुत strong solid होता है तो उसका melting और boiling point होता है वो high होता है. In ionic compound, the oppositely charged ions are held in a crystal by strong electrostatic forces. Therefore, high energy is needed to overcome the strong electrostatic forces. Thus, the ionic compound have high melting and boiling points. और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर हैव ये पोलर होते हैं तो पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि पानी में और इस किस्म के जितने भी वो होते हैं सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स. द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ions dipped in it. Therefore, such solvents break the forces of attraction between the ions and get them dispersed in them. In non-polar solvent, ionic compounds are generally insoluble. और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे यूज़ होते हैं क्योंकि वो इजीली अगर उनको सोल्यूशन में ले जाएं या मोल्टन फॉर्म में ले जाएं तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और उसके नेगेटिव आयंस जो हैं वो अलग अलग इजीली हो जाते हैं. जब एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट्स. This is because in solution or in the molten state, the ions become free from one another and can move under the effect of electric field. अब चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ. The concept of covalent bond by G. N. Lewis in 1916. Covalent bond can be defined as follows. Covalent bond is the bond which is formed due to sharing of electrons between two atoms. एक्चुअल ट्रांसफ़र हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का तो आयनिक बॉन्ड होता है.
अब अगर वो एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हुए, म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और जब दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं, H2 बनता है, तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग की होती है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि H के साथ एक डॉट के जरिए शो किया हुआ है। जब दोनों मिलते हैं तो वो डॉट्स एक लाइन में आ जाते हैं। ये डॉट्स बेसिकली आपको दिखाने के लिए इस तरह किया गया है, और होता भी ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों के दरमियान में होता है। अब अगर यहाँ पे तो सेम टाइप दिखाई हुई ना कि दोनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये पेयर दरमियान में होता है। आगे हम चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि अगर दो डिफरेंट एटम्स का ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो ये बॉन्ड किसकी तरफ ज़्यादा होता है। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड्स द two atoms together. Each electron of the pair is attracted by both the nuclei. यानी दोनों हाइड्रोजन की न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड इज अ यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड and holds the bonded atoms to form a freely existing particle called a molecule. आयनिक कंपाउंड जो होता है वो उसका मॉलिक्यूल नहीं बनता और इसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। Therefore, the covalent bond is generally shown by a small line drawn between the symbols of bonded atoms. The line represents the bonding pair of electrons. Thus, ये आपको उसने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दी कि या दो डॉट्स लगा के भी दिखाई जा सकती है और दरमियान में एक लाइन से भी शो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एक लाइन से, डबल बॉन्ड हो तो 2 लाइनें, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 3 लाइनें बनती हैं। A covalent bond between two atoms may be formed by mutual sharing of 1, 2 or 3 pairs of electrons. Therefore, covalent bonds are of 3 types. Single covalent bond. The bond that is formed due to sharing of one pair of electrons between two atoms is called the single covalent bond. The bond HH bond is a single covalent bond. Similarly, HCl, ClCl, FF, bromine के साथ Br are single covalent bond. Double covalent bond. The bond that is formed due to sharing of two pair of electrons between two atoms is called the double covalent bond. Each atom contributes two unpaired electrons that are paired with with the electrons of the other atom. यानी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं और वो मिले। टेक द एग्जांपल ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की मिसाल लें। एन ऑक्सीजन हैज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे आप देख लें जो इन्होंने 1s2, 2s2, 2px2, यहाँ ए गलती से लिखा हुआ है, यहाँ 2py1 और 2pz1 है। अब यहाँ पे 2py1 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2pz1 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ही सेम दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास भी होंगे और वो जो है आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो शेयर होने के बाद ये इनके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इट हैज़ 2 unpaired electrons, one in the orbital 2py and other in the 2pz. Two oxygen atoms share 2 pair of electrons to form a double covalent bond. यहाँ पे देखें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 डॉट्स आने थे, तो क्योंकि ये 2 हैं तो इसलिए दरमियान में 4 डॉट्स आएंगे, या यहाँ पे इसी को 2 लाइनों से भी शो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल मौजूद होती हैं। जब यहाँ पे हम सिंगल की बात करेंगे तो ईथीन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें बनता है। मीथेन जो है वो हमें दिखाता है सिंगल में एग्जांपल, और ईथीन जो है वो डबल में, इसी तरह इथाइन होता है वो ट्रिपल में। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें ये तीनों एग्जांपल मिलती हैं।
अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों के साथ बॉन्ड बना हुआ है। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, इट इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। टेक द एग्जांपल ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन की मिसाल लें। अब नाइट्रोजन के जो P वाले हैं, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी कन्फिग्रेशन भी दिखाई है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब एक और नाइट्रोजन एटम होगा, उसमें भी सेम कन्फिग्रेशन होगी। तो 2px वाला, 2py वाला और 2pz वाला जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आना है। 2 नाइट्रोजन एटम्स form a triple bond by sharing 3 pairs of electrons. Similarly, ethane has a carbon-carbon triple bond. अब एक होता है, हमने पहले पढ़ा आयनिक, फिर पढ़ा कोवलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। Coordinate covalent bond is a special type of covalent bond which differs from the simple covalent bond in the way of formation. The covalent bond between two atoms in which both of the bonding electrons are donated by one of the atoms is known as coordinate covalent bond. अब क्या होता है इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे इधर नीचे एग्जांपल NH3 के लिए, नाइट्रोजन के पास 3 ही तो इलेक्ट्रॉन थे ना जो अनपेयर थे, उसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर। लेकिन उसके पास अगर हम पीछे जाएं, इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो 2s2 है। ये जो इसका है लोन पेयर, वो होता है बॉन्ड पेयर, और ये जो इस तरह पड़ा होता है इसको कहते हैं लोन पेयर। अब उसने क्या किया, उस लोन पेयर के ज़रिए एक बॉन्ड बना लिया है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। द H पॉजिटिव आयन हैज़ नो इलेक्ट्रॉन yet it forms a bond, क्योंकि ज़्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। It is because nitrogen of ammonia has a non-bonding or lone pair of electrons which it donates to form a bond with the hydrogen ions. इसने उसको डोनेट किया, तो क्योंकि NH3 जो है वो न्यूट्रल था, H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए ओवरऑल इस बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। A coordinate covalent bond is also represented by an arrow sign showing the direction of donation of pair of electron. The atom that donates the pair of electrons is called donor, and the atom that accepts the pair of electrons is called acceptor. Coordinative covalent bond is also known as dative bond or co-ionic bond. Co-ionic bond इसलिए क्योंकि ये इस तरह आयनिक बॉन्ड बनता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसी तरह SO4 नेगेटिव होता है, और भी डिफरेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पहले हमने आयनिक बॉन्ड की पढ़ी थी, अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड की पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड होते हैं नॉन मॉलिक्यूलर, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूलर। द एटम्स बाउंडेड बाय कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग यूनिट्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हर तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। In gases, these molecules are free from one another and exert practically no force of attraction under ordinary condition. In liquids and solid, intermolecular forces of attraction, van der Waals forces or hydrogen bonds hold the molecules together. लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते जिस तरह आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि ज़ाहिर उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इनमें क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस नहीं उस तरह से जनरेट होते, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और क्योंकि ये पोलर नहीं होते, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, in general the covalent compounds are non-electrolyte. Exceptions include acids and bases. Insoluble in water in general, the covalent compounds are insoluble in polar solvents and soluble in non-polar solvents like organic liquids. Electronegativity. A shared pair of electrons is attracted by both the bonded atoms.
फॉर एग्जाम्पल इन HCl बोथ H and Cl अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर। अब ये वही बात होगी जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर दोनों डिफरेंट हैं, अब इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हैं, अब इनके दरमियान में ये जो है बॉन्डिंग पेयर एग्जैक्टली दरमियान में नहीं होता जैसे H2 में होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भी एटम होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, ये उसके करीब बॉन्डिंग पेयर ज़्यादा होगा। This power of an atom to attract the bonding pair of electron is called electronegativity, which can be defined as follow. The ability of an atom to attract the shared pair of electron toward it is known as electronegativity. और फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कि 4 होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 होती है। Polar and non-polar bonds. If two bonded atoms have equal electronegativity, the bonding electron pair will be shared equally between the two atoms. In other words, the electron density of bonding electron pair is distributed equally and symmetrically between the two atoms. Such bond is known as non-polar. Thus, bond between two atoms having equal electronegativity is a non-polar bonds. और जो जैसे इसकी एग्जांपल भी है Cl2O2N2। अब कुछ होते हैं जैसे अभी HCl पढ़ा है और भी डिफरेंट होते हैं, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव इन अ सेंस कि जैसे HCl है उसमें अब गैप है थोड़ा सा, क्योंकि वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है वो करीब, तो क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, द बॉन्डिंग पेयर इज शेयर्ड अनइक्वली। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर अ ग्रेटर share of bonding electron as compared to less electronegative atom. Due to this, the more electronegative atom acquires a partial negative charge and the less electronegative atom acquires a partial positive charge. These charges are of equal magnitude, क्योंकि equal इसलिए क्योंकि overall ये neutral है, and the overall charge is 0. Such bond is known as a polar bond. It has negative and positive poles. Thus, the polar bond is the bond between two atoms having different electronegativities. Take the example of HCl. Chlorine is more electronegative than hydrogen, thus the bonding pair of electron is shared unequally. Chlorine has greater share of electron than hydrogen. As a result, chlorine is partially negative charged and hydrogen is partially positive charged. ये आगे example दी हुई है, which of the following molecules are polar and which are non-polar? BeCl2, H2, CS2, BF3, NH3, PCl। तो ये आपको इसके आंसर सामने दिए हुए हैं, ये आपने ऐसे ही याद करने, क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ ना, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, ये ट्राइगोनल है, ये इन डिटेल आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है कि कैसे पता चलेगा ये लीनियर है ये एंगुलर है, तो आपने ये एग्जांपल ऐसे ही याद कर लेनी है, मज़ीद आपको डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। यानी जो दो जैसे H2 है या HCl है, अब उनके न्यूक्लियस दोनों के थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं ना, उन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है वो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। The bond length of a single bond is longer than a double bond, which in turn is longer than a triple bond. यानी सबसे कम बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का होता है। अब बॉन्ड की एनर्जी, when a bond is formed between two atoms, a certain amount of energy is released during this process. When that bond is broken, उसको जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना उसके बनने की, कम से कम उतनी एनर्जी उसको तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो ये जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है हम उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं।
When that bond is broken, the same amount of energy is required to do so. This energy is known as bond energy. The bond energy is the energy evolved when a bond is formed between two atoms, or the bond energy is the energy required to break a bond between two atoms. ये different इसकी bond energy की definition है. The bond energy is also known as bond dissociation energy. आगे है modern concepts of covalent bonding. दो तरह के इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वीबीटी जिसको वैलेंस बैंड थ्योरी बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, और एमओटी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं है क्योंकि ये जनरल साइंस है, ये ओवरऑल केमिस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा सा इसका यहाँ पे टच दिया हुआ है. अगर आप डिटेल में इसका देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना हो और थोड़ा सा हो, तो आप इंटर की केमिस्ट्री की बुक में इसको देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अ कोवलेंट बॉन्ड between two atoms is formed due to the overlap of two half-filled orbitals, one from each atom. Molecular orbital theory, MOT, treats a molecule like an atom. An atom consists of atomic orbitals surrounding a nucleus. Likewise, a molecule consists of a molecular orbital surrounding two or more nuclei present in the molecule. Atomic orbitals are monocentric, they surround only one nucleus, while the molecular orbitals are polycentric and surround more than one nuclei. ये बेहतर आपको इसकी समझ आएगी अगर आप इसकी कोई ना कोई पिक्चर देखें, वरना आप इसको जैसे कोई भी ऑर्बिटल होता है ना, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जैसे एस होता है वो स्फीयर होता है, पी वाला होता है डम्बल शेप, और टी और एफ की ज़रा उस तरह डिफरेंट होती है. तो इसी तरह इसकी एमओ डायग्राम बनती है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत. समरी, अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर. The bond may be ionic or covalent. The ionic bond is formed by the transfer of one or more electrons. वैसे ये ओवरऑल जो पूरे 3-4 सफ़े पढ़े ना, उसकी समरी लिखी हुई है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी. वही समरी को बार बार रिपीट किया जा रहा है. अब बात चलते हैं हम इनके डिफरेंस पे कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है. मैंने आपको साथ साथ भी बता दिया था, इधर भी देख लेते हैं. आयनिक कंपाउंड्स हैव ionic compound have ionic while covalent compound have covalent bonds. ये आपको पता ही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल सी. Since in ionic compounds ions help together through very strong electrostatic force, ionic compounds are solid at room temperature. वो solids होते हैं. और हमने पढ़ा था कि covalent में solid, liquid, gas सारे पाए जा सकते हैं. Whereas covalent compound consist of molecules which are held together through weak intermolecular forces. Therefore, they may be solids, liquids or gases. और आयनिक कंपाउंड का हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं. कोवलेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड का है जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन कोवलेंट बॉन्ड. फिर आते हैं इनकी solubility की तरफ. इन जनरल ionic compounds are soluble in water and insoluble in organic solvents, while covalent compounds are generally insoluble in water and soluble in organic solvents. Ionic compounds don't conduct electricity as such but do so in molten state, and covalent compounds don't conduct electricity in general. Explain bond formation in H2 and NaCl. और ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं. H2 में होती है कोवलेंट और NaCl में होती है आयनिक. उसको ही ज़रा से दोबारा बताया. H2 in H2, two hydrogen atoms are held together through a covalent bond. Each hydrogen atom contributed one electron. So there are two shared electrons. This is known as shared pair of electrons. It is this shared pair of electron which holds two two hydrogen atoms together. NaCl, in NaCl there is ionic bond. Na positive is a
positive ion, while Cl negative is a negative ion. These ions are held together through very strong electrostatic force of attraction. तो आपने ये NaCl का ये सारा कुछ अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। अगर आपको मेरी लेक्चर में कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको ज़रा और ब्रीफली समझा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।